क्या मुख्यमंत्री जी यहाँ का दर्द नहीं जान पाते हैं? क्या कभी सवाल नहीं पूछते हैं? बड़े बड़े अधिकारी उनके स्वागत में खड़ा होते हैं, क्या वो नहीं पूछ पाते हैं कि क्यों नहीं चालू? और खुद कहते हैं विस्थापित का मैं दर्द समझ रहा हूँ। क्या विस्थापित का दर्द समझ रहे हैं? अभी भी 19 गांव का पंचायत में अटका हुआ है, आपके राज्य मंत्री के पास अटका हुआ है। क्यों नहीं जाते हैं? जाइए, आज क्लियर करवाइए। अब विस्थापित के नेता होंगे। हम तो कह रहे हैं कल सड़क में उतरे हैं, वो सड़क में उतरने के कारण अगर सदन में चल जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को एक संज्ञान पत्र देते कि मंत्री महोदय आप चालू करवाए तो और अच्छा होता, लेकिन अभी तक तो नहीं है। हमें यहाँ चालू होगा। सांसद महोदय ने तो स्पष्ट कहा कि झारखंड सरकार के नाकामियों के कारण रुका हुआ। जितने भी कल जेएमएम के नेता सड़क पर उतरे, कभी भी संज्ञान पत्र माननीय मुख्यमंत्री को दिए? कभी भी डीसी महोदय को दिए हैं? हवाई अड्डा के मामले में हमने तो नहीं देखा है भाई उनको। माननीय मंत्री जी केबिन से बयान देते हैं, काफी दुखद घटना है और इसमें हम दुख व्यक्त करते हैं। माननीय जी, घर से बैठे मलहम नहीं लगाया जाता है। बोकारो हवाई अड्डा एक बार फिर से सुर्खियों में है। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में भी इसकी अलग तरीके से बातचीत हो रही है। कोई कह रहा है कि ये धनबाद चला जाएगा, तो कोई कह रहा है कि यहाँ से शुरू होने की संभावना नहीं है। इन विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरविंद दुबे हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं धनबाद लोकसभा सीट के, और हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बाबा, लोग कह रहे हैं कि बोकारो से हवाई अड्डा शुरू नहीं होगा। देखिए, लोग तो विभिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं। कुछ दिन पहले लोग ये भी कहते थे कि जो अस्थाई में मृत्यु हुई थी जिनको, उनको अस्थायीकरण नहीं हो सकता। आप भी थे, लोग तो फेसबुक में लिखते हैं, आप भी देखते होंगे। माननीय सांसद जी वार्ता करते हैं, उन्हीं में वार्ता होता है और इतिहास गवाह है कि उनको नियोजन मिलता है अस्थायी। यही है, सेक्टर 9 के है। कुछ दिन पहले जो घटना हुई, आपने भी न्यूज चलवाया था, इसका प्रमाण आपने देख लिया। तो लोगों का कहना है, और खास करके विपक्ष का तो काम ही है। पुतला दहन किया गया था सांसद महोदय का। हाँ, उस विषय पे हम बहुत अच्छी चर्चा करना चाहते हैं कि माननीय झामुमो के नेता जिनके नेतृत्व में हुआ, वो कह रहे थे कि सांसद जी विस्थापित के विश्वास पे नहीं खड़े उतर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं महोदय कि आपके 4 विधायक बोकारो में है ना भाई। बोकारो, गोमिया, बेरमो और चंदन क्यारी, इन 4 विधायक आपके। उसमें एक मंत्री है, उत्पाद निषेध मंत्री एवं पेयजल मंत्री, माननीय योगेंद्र प्रसाद महतो। उनके सीने में दर्द होता है, पूरा मंत्रिमंडल एकजुट होकर उनको देखने हॉस्पिटल पहुंच जाता है। एक विस्थापित का बेटा मरता है, लाठी चलती है, खून बहता है। माननीय मंत्री जी केबिन से बयान देते हैं, काफी दुखद घटना है और इसमें हम दुख व्यक्त करते हैं। माननीय जी, घर से बैठे मलहम नहीं लगाया जाता है। आप आते, यहाँ के राजेश ठाकुर बोकारो के हैं, वो ना इसमें कुछ बयान देते हैं, बड़े बड़े नेता ना इनके कुछ बयान देते हैं, केवल बस हवाई बातें करते हैं। तो इनके कहने से क्या होगा? कभी जितने भी कल जेएमएम के नेता सड़क पर उतरे, कभी भी संज्ञान पत्र माननीय मुख्यमंत्री को दिए? कभी भी डीसी महोदय को दिए हैं? हवाई अड्डा के मामले में हमने तो नहीं देखा है भाई। उनको यहाँ तक मालूम नहीं है कि हवाई अड्डा कितने एकड़ में फैला हुआ है, कितनी भूमि चाहिए। खाली बात करते हैं बड़ी बड़ी। मैं फिर से मुद्दे पे लौटना चाहूंगा कि आप सांसद महोदय के बड़े करीबी हैं, उनसे आपकी अच्छी बातचीत होती है। क्या सही में बोकारो से धनबाद जा रहा है हवाई अड्डा? देखिए, धनबाद में भी हवाई अड्डे की आवश्यकता है, मांग वो रखे हैं। बोकारो का हवाई अड्डा निश्चित रूप से चालू होगा। और आपको कह देना चाहता हूँ, बोकारो का हवाई अड्डा केंद्र द्वारा नहीं रुका है, बोकारो का हवाई अड्डा झारखंड सरकार द्वारा अभी भी रुका हुआ है। उधर देख के बोल दीजिए ये बात। स्पष्ट कर देता हूँ, झारखंड सरकार द्वारा रुका हुआ है। झारखंड सरकार का जो मुहैया देना हुआ है वो दे नहीं पा रही है झारखंड सरकार। हवाई अड्डा बार बार उनको मांग रही है, कह देने से होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हर 1-2 महीने में आते हैं यहाँ पर, आगमन होता है उनका। यही एयरपोर्ट में उनका विमान उतरता है और जाते हैं वो जहाँ कार्यक्रम में। कुछ दिन पहले आए थे माननीय पूर्व मंत्री जी के पुत्र के शादी समारोह में, यहीं से उतर के गए थे। क्या मुख्यमंत्री जी यहाँ का दर्द नहीं जान पाते हैं? क्या कभी सवाल नहीं पूछते हैं? बड़े बड़े अधिकारी उनके स्वागत में खड़ा होते हैं, क्या वो नहीं पूछ पाते हैं कि क्यों नहीं चालू हो रहा है? हर विषय पे मुख्यमंत्री जी केंद्र को घेरते हैं
कि कोयला के रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो खदान बंद कर देंगे, आपने भी सुना है। वो क्यों नहीं कहते हैं बोकारो के कार्यक्रम में या बोकारो के कोई ऐसे सभा में जो कहते हैं कि अगर बोकारो का एयरपोर्ट चालू करना है नहीं होगा तो केंद्र से जवाब मांगेंगे? कभी नहीं, आज तक बात नहीं की इनके कोई नेता जो कल सड़क पे उतरे हैं झंडा लेके। केवल झंडा लेके उतरने से होगा? कभी मुद्दे पे बात किए? मान्य कल जिनके नेतृत्व में हुआ है झामुमो के नेता, उनसे हम पूछना चाहते हैं कौन विस्थापित की आप बात किए हैं? कब विस्थापित के गांव की तरफ आप गए हैं? पानी के मुद्दे में, लाइन के मुद्दे में, सड़क के मुद्दे में कभी बात नहीं की है। सड़क पे उतर के बोलते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बात करते हैं तो उसका कागज। अभी एक बात आ रही थी कि यहाँ जो बूचर खाना है वो अगर नहीं हटता है, यहाँ से झुग्गी झोपड़ी नहीं हटते हैं, हवाई अड्डा है, इसका परिचालन शुरू नहीं किया जा सकेगा। और माननीय सांसद महोदय का बयान आता है कि यहाँ से एक ईंटा नहीं उखड़ेगा झोपड़ियों का। देखिए, माननीय सांसद महोदय का कहना है कि जो गरीब गुर्गे हैं, जो कमाते हैं, उनको कोई इस तरह तकलीफ नहीं हो। हवाई अड्डा जहाँ तक हो चालू होगा। इनको जितनी भूमि की आवश्यकता है, सांसद महोदय में उस दिन में ने कहा है जितनी भी भूमि की आवश्यकता है हम आपको भूमि देंगे, मुहैया हम करवाएंगे। आपके पार्टी के लोग कहे तभी से मामला सुलझ गया फिर से? नहीं, हमारे पार्टी के लोग वही तो बोल रहे, जो दिए हैं वो लिखे हैं। क्या लिखे हैं आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, सबने देखा है। उनका कोई और इंटेंशन था, वो किसी और रूप में उसको प्रकट कर रहे हैं। बीते 5 सालों में उनको दर्द नहीं हुआ, अभी वो दर्द। हाँ, ISM क्या बोलते हैं, IIT है धनबाद में, आपने जानते हैं ISM है। फिर प्लस क्या बोलते हैं, शहीद निर्मल महतो जी का हॉस्पिटल है वहाँ पर, है ना, PMCH। उसके बाद क्या बोलते हैं, BIT सिंदरी है, बड़े महोदय का घर भी है वहाँ पे। ना सांसद महोदय का घर भी, चलिए ठीक है, हर बड़ा बड़ा उद्योग है कि नहीं? कोयला आज से नहीं, अंग्रेज के जमाने से सबसे पहले भारत में रेवेन्यू देने वाला अगर खनिज संपदा में है तो कोयला है। इसकी भी जानकारी लोगों को हो। मतलब दोनों जगह शुरू होना चाहिए। हाँ, हमें यहाँ चालू होगा। सांसद महोदय ने तो स्पष्ट कहा कि झारखंड सरकार के नाकामियों के कारण रुका हुआ। हम तो कह रहे हैं कल सड़क में उतरे हैं, वो सड़क में उतरने के कारण अगर सदन में चल जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री को एक संज्ञान पत्र देते कि मंत्री महोदय आप चालू करवाए तो और अच्छा होता, लेकिन अभी तक तो नहीं है। सड़क पे आंदोलन हो रहा है। सड़क पे आंदोलन, 2 झंडा लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से नहीं होता है महोदय। और खुद कहते हैं विस्थापित का मैं दर्द समझ रहा हूँ। क्या विस्थापित का दर्द समझ रहे हैं? अभी भी 19 गांव का पंचायत में अटका हुआ है, आपके राज्य मंत्री के पास अटका हुआ है। क्यों नहीं जाते हैं? जाइए, आज क्लियर करवाइए, अब विस्थापित के नेता होंगे। हमारे साथ अरविंद दुबे हैं, सांसद प्रतिनिधि हैं और विचार रख रहे थे बोकारो हवाई अड्डा के मुद्दे पर। खैर, आप हमारा बोकारो के पेज पर हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी लोगों से बातचीत करेंगे और खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तब तक जोहार रहेगा।